क्या होता है जब आस्था और अंधविश्वास के बीच की लकीर मिट जाए, जब कोई डर का फायदा उठाकर उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने लगे। आज हम मोलक्स की कहानी में यही सब देखने वाले हैं, जहां एक पूरे गांव का डर एक भयानक धोखे की नींव बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है घने अंधेरे में गूंजते खौफनाक मंत्र से। ये मंत्र हमें सीधा खींच ले जाता है पुजारी अघोरम की भयावह दुनिया में, जहां डरावने अनुष्ठान किए जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि एक पूरे गांव की जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। गांव वालों का मानना है कि उनकी खुशहाली, उनकी फसलें, सब कुछ एक देवता को खुश करने पर टिकी हैं, और उस देवता को खुश करने की कीमत बहुत भयानक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस काले अनुष्ठान की। ये कहानी है आस्था की, डर की और बलिदान की। एक ऐसी परंपरा जिसने पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले रखा है। गांव वाले पूछते हैं मूलक को, एक ऐसा देवता जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन सिर भैंस का, और जिसके पेट में एक धधकती हुई भट्ठी है, और उसकी कृपा पाने की बस एक ही कीमत है, बच्चों की बलि। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। एक तरफ है एक माँ सरला, जिसका प्यार अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ है गांव वालों का अंधविश्वास, जो परंपरा के नाम पर किसी की भी बलि चढ़ाने को सही मानते हैं। अब गांव के इस भयानक सन्नाटे को तोड़ने के लिए एक बाहरी इंसान आता है। ये है राकेश, शहर से आया एक पढ़ा लिखा सरकारी अफसर। उसे तो बस ये जांच करने भेजा गया है कि गांव का स्कूल आखिर बंद क्यों हो गया। उसे क्या पता था कि ये छोटी सी जांच उसे किस गहरे और काले सच तक ले जाने वाली है। सरकारी कागजों पर तो वजह साफ थी, स्कूल में बच्चों की संख्या 75 से घटकर सिर्फ 19 रह गई थी। पर सवाल तो ये है कि बाकी के बच्चे गए कहां? ये आंकड़ा असल में एक बहुत बड़ी छिपी हुई त्रासदी का इशारा था। और जैसे ही राकेश गांव में कदम रखता है, उसे एहसास होने लगता है कि यहां कुछ तो बहुत गड़बड़ है। अब इन छोटे छोटे परेशान करने वाले सुरागों को जोड़कर उसे रहस्य से पर्दा उठाना है। राकेश को अपना पहला सुराग मिलता है बच्चों से, जो एक बहुत ही अजीब खेल खेल रहे होते हैं, बलि का खेल। मतलब जिस खौफ से गांव के बड़े कांप रहे हैं, बच्चे उसी का खेल खेल रहे थे। ये देखकर राकेश के मन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर इन मासूम बच्चों ने इतना डरावना खेल सीखा कहां से? और वो समझ जाता है कि यह सिर्फ खेल नहीं, बल्कि गांव की भयानक सच्चाई का एक आईना है। जब राकेश का सामना पुजारी अघोरम से होता है, तो ये एक तरह से तर्क और अंधविश्वास की सीधी टक्कर होती है। अघोरम का वो रहस्यमयी अंदाज राकेश के शक को और भी गहरा कर देता है। जांच करते करते सारे सुराग राकेश को गांव के बाहर बने खंडहरों तक ले जाते हैं। यहीं पर उसका सामना एक बार फिर अघोरम से होता है, और एक भयानक सच से पर्दा उठता है। और सच ये था कि मोलक नाम का कोई देवता था ही नहीं। ये सब कुछ अघोरम की एक सोची समझी साजिश थी। देखिए, वो पहले खुद ही गांव में बीमारियां और अकाल फैलाता था, फिर सारा इल्जाम देवता पर डाल देता। इसके बाद वो बलि की मांग करता, और फिर उस अनुष्ठान से मिली ऊर्जा से अपनी काली शक्तियां बढ़ाता था। और फिर अपने घमंड में चूर होकर अघोरम सब कुछ उगल देता है। वो किसी देवता को नहीं, बल्कि एक शैतान को पूजता था, और ये सब वो सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा था। राकेश ने ये पक्का कर लिया था कि अघोरम का ये कबूलनामा गांव वाले भी सुन लें, और जैसे ही सच सामने आया, गांव वालों का डर गुस्से में बदल गया। तो अघोरम का पर्दाफाश हो गया और गांव आजाद हो गया। ऐसा लगा जैसे बुरा सपना खत्म हो गया। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन क्या वाकई ऐसा था? गांव वालों ने अघोरम को उसी की बनाई बलि की आग में झोंक दिया। गांव में एक नई सुबह हुई, बच्चे फिर से खेलने लगे, और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। लेकिन सालों बाद एक साया उन्हीं खंडहरों में लौटता है, जमीन में दबी मूर्ति को खोद कर निकालता है, और ये खौफनाक शब्द बोलता है। ये कोई और नहीं बल्कि अघोरम का बेटा है। उसकी आंखों में वही चमक, वही मुस्कान। वो अपने पिता की विरासत और आतंक के उस सिलसिले को दोबारा शुरू करने के लिए वापस आ गया है। और कहानी एक जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म होती है कि क्या धोखे और डर से पैदा हुई बुराई कभी सच में खत्म हो सकती है, या वो बस अपना रूप बदलकर बार बार लौटती रहती है।